भारत में एक डेडली वायरस फैल रहा है। ये वायरस हमारी सोसाइटी के लिए कोविड से भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक इंसान पर नहीं पूरे समाज पर होता है। इस वायरस का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ लोग मानते हैं कि हाल ही में जो वायलेंस हुआ उसका मेन रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। एक इंसान अपने लाइफ के 15 साल एक डिग्री के पीछे स्पेंड करता है, लेकिन इसके बदले उसे क्या मिलता है? आज भारत में 5 करोड़ से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड यानी काम की तलाश में, लेकिन बार बार लगातार फेल हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में जानते हैं कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है और इस बदलते जमाने में खुद को रेलेवेंट रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स के बारे में तो सब बात करते हैं, लेकिन इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम प्रॉब्लम्स को और उसके रीजंस को समझेंगे और दूसरे पार्ट में हम सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हो सकता है उन्हें इस वीडियो से हेल्प हो। भारत एक ऐसा देश जहां 50% पॉपुलेशन 25 साल से कम एज का है। यंग पॉपुलेशन एक देश के लिए एसेट होता है, क्योंकि यंग लोग एक्टिव होते हैं, अपने दम पर अपना करियर बना सकते हैं, देश की इकोनॉमी को आगे ले जा सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर उन्हें काम करने का मौका मिले तो। थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 2019 में भारत में 3 करोड़ लोग बेरोजगार थे। फिर पेंडेमिक ने इस प्रॉब्लम को और सिवियर बना दिया। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने जॉब्स खोए। कई लोगों को सैलरी कट्स का भी सामना करना पड़ा। पेंडेमिक का सबसे बड़ा इम्पैक्ट छोटे बिजनेसेस पर हुआ। सरकारी डेटा कहता है कि 3 में से 1 एमएसएमई पेंडेमिक के टाइम बंद हो गया। ये छोटे बिजनेसेस 20 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय किया करते थे। आज उनमें से 12 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड। कोविड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर है, लेकिन सारी बातों का ब्लेम कोविड पर डाला नहीं जा सकता। चलिए भारत में अनएम्प्लॉयमेंट के 3 इंपॉर्टेंट रीजन समझते हैं। रीजन नंबर 1, स्किल गैप। आज भी हम 100 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय बनाई गई एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। नई मार्केट अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमें स्कूल कॉलेजेस नहीं सिखाते, क्योंकि ये उनके सिलेबस में ही नहीं है। दुनिया बदल रही है। आज से 10 साल पहले इंस्टाग्राम कहाँ था? यूट्यूब से पैसे कमाए जा सकते हैं, ये लोगों को मजाक लगता था। और आज लोग गेम खेलकर करोड़पति बन रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस जैसे जॉब्स आज हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में से एक है। ये 10 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं किया करते थे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जिस स्पीड से हमारी दुनिया बदल रही है, उसी स्पीड से हमारे स्कूल और कॉलेजेस का सिलेबस नहीं बदल रहा है। और प्रॉब्लम यही है, हमारे स्किल्स में और जॉब में रिक्वायर्ड स्किल्स में एक बहुत बड़ी गैप है। ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में। इसीलिए दुनिया का रिचेस्ट इंसान इलॉन मस्क कहता है, किसी को भी हायर करते हुए वो पहले उनके स्किल्स देखता है और डिग्री बाद में। कॉलेज हमें क्या सिखाता है और क्या नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जहां हमारा कॉलेज पीछे छूट जाता है, उस गैप को फिल करना हमारे हाथ में है। और इस गैप को फिल करने के लिए हम स्किल शेयर जैसी कम्युनिटी यूज कर सकते हैं। We've been using Skillshare for a long time. स्किलशेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है, जहां आप हजारों ऐसे स्किल सीख सकते हैं जो आपको अपग्रेड करने में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि कुकिंग, गार्डनिंग, ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन एंड थाउजेंड्स मोर। मैं पिछले कुछ महीनों से Skillshare यूज कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग क्लास मिला। रॉब को तो आप जानते ही होंगे, इन्हें बचपन से हम टीवी पर देखते हैं। इनसे ही इंस्पायर होकर हमने भी आर्टिस्ट बनने का सपना देखा। आज वो अपने ही अलग अंदाज में इंस्टाग्राम पर वीडियोस कैसे बनाते हैं, उनकी प्रोसेस क्या है, ये सब Skillshare पर सिखाते हैं। इसमें स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग सब शामिल है। YouTube जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपने फील्ड की जानकारी शेयर करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हैं। किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते, खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज जनरेट करते हैं। इस जर्नी की शुरुआत कैसे करें, इस टॉपिक पर कई यूजफुल क्लासेस आपको Skillshare पर देखने मिलते हैं। Skillshare की अनलिमिटेड एक्सेस आपको लेस देन 1800 रुपीज पर ईयर और लेस देन 150 रुपीज पर मंथ में मिलती है, which is less than a pack of water colors। इतना ही नहीं, हमारे रेगुलर व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है। पहले 1000 व्यूअर्स जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से Skillshare ज्वाइन करते हैं, उन्हें Skillshare की पूरी लाइब्रेरी का अनलिमिटेड एक्सेस 30% डिस्काउंट पर मिलेगा। सो हरी अप एंड जॉइन Skillshare और अपने लर्निंग की जर्नी की शुरुआत कीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन नंबर 2 है पॉपुलेशन। कुछ साल पहले रेलवेज में सिर्फ 90,000 नौकरियों के लिए 2.8 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, यानी इनमें से सिर्फ 0.3% लोगों का सिलेक्ट होने का कोई चांस था। कई बार हम ऐसी न्यूज सुनते हैं कि पीएचडी होल्डर्स भी पीयून की नौकरी के लिए लाइन में लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये नौकरी सरकारी नौकरी होती है। आज भी कई लोग सरकारी नौकरी को सेफ मानते हैं, सोचते हैं कि वो काम ना भी करे तो उन्हें नौकरी से कोई नहीं निकालेगा। रीजन नंबर 3, नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। भारत एक कृषि प्रधान यानी अग्रेरियन इकोनॉमी है। आज भी अराउंड 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करता है। एम्प्लॉयमेंट के 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज आता है। एक डेवलप्ड इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर से कम और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आती है। भारत का मेन प्रॉब्लम यही है कि भारत की सोशलिस्ट पॉलिसीज की वजह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है।
बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इतने लाइसेंसेस लगते हैं कि लोग अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने से डरते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम सबको पता है, लेकिन अगर हम सॉल्यूशंस पर बात नहीं करें तो क्या फर्क पड़ता है? चलिए समझते हैं कि गवर्नमेंट और समाज दोनों अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं। आज चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। आज एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज के सारे प्रोडक्ट्स चाइना में प्रोड्यूस होते हैं। चाहकर भी दुनिया चाइना को बॉयकॉट नहीं कर सकती। हम चाइना पर डिपेंडेंट। इसका मेन रीजन ये है कि चाइना की वर्कफोर्स एक स्किल्ड लेबर फोर्स है। स्किल्स में 4 तरह के स्किल्स होते हैं। कॉग्निटिव स्किल्स, जिसमें हमारे पढ़ने लिखने की कैपेसिटी को कैटेगराइज किया जाता है। ये पार्ट हमारी एजुकेशन सिस्टम ठीक ठाक हैंडल करती है, लेकिन बाकी पार्ट्स को इग्नोर कर देती है। टेक्निकल स्किल्स, सोशल स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स, ऐसे सारे स्किल्स डेवलप करने की जरूरत। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से आज का हमारा लेबर रिप्लेसेबल बन चुका है। कंस्ट्रक्शन में अगर कोई वर्कर बीमार पड़ा तो उसकी जगह लेने के लिए 20 लोग खड़े हैं। ऐसे सिचुएशन में जॉब सिक्योरिटी कहां से आएगी? विमेन इन वर्कफोर्स। किसी भी देश की प्रोग्रेस अपने पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी पर डिपेंडेंट होती है। हमारी आधी पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन है। भारत के टोटल वर्कफोर्स में सिर्फ 18% महिलाएं हैं और ये ट्रेंड बदलने की जरूरत है। इसमें लोगों का एटीट्यूड और वर्क प्लेस के रूल्स, इन दोनों में चेंजेस लाने की जरूरत है। In countries like Bangladesh, women's participation in the workforce is as high as 31%, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके पर कैपिटा इनकम पर हुआ है। एक्सपोर्ट्स। हमारा देश एक काफी बड़ा देश है जिसमें दुनिया का 18% पॉपुलेशन रहता है, लेकिन फिर भी हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स दुनिया के 1.5% के आसपास है। कंपैरिजन के तौर पर चाइना से दुनिया के 15% एक्सपोर्ट्स होते हैं। अब 15% से 20% तक जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारे लिए 1.5% से 3% तक जाना पॉसिबल है। इससे एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में जॉब्स बढ़ेंगे। एग्रीकल्चर की बात की जाए तो इसमें एक्सपोर्ट्स के रूल्स काफी अनरिलायबल हैं। अगर किसी चीज के प्राइसेस बढ़ने लगे तो सरकार एक्सपोर्ट्स बंद कर देती है ताकि लोकल सप्लाई बढ़े। इस इनस्टेबिलिटी की वजह से किसानों का इनकम कम होता है। और एक सोल्यूशन है पेंडिंग एग्जाम्स। जैसे आर्म्ड फोर्सेस की एग्जाम्स 2 सालों से रुकी हुई है, वैसे ही रेलवेज और अलग अलग स्टेट्स के पब्लिक सर्विस कमीशंस की भी एग्जाम रुकी हुई है। ऐसे सारे जॉब्स मिलाकर इन टोटल 8 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हमारे गवर्नमेंट में खाली है। कई एग्जाम्स कंडक्ट ही नहीं हुए हैं या कैंसिल हुए हैं या उनके रिजल्ट्स ही आना बाकी हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उन स्टूडेंट्स पर होता है जो इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या एग्जाम्स देकर खाली हाथ रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एटीट्यूड में चेंजेस लाने होंगे। कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये हम सबको समझना हो। 2 साल पहले जब हम 100 रीजन्स टू लव इंडिया शूट करने के लिए भारत में घूम रहे थे, तब हमने छोटे छोटे गांवों में एक ट्रेंड नोटिस किया। लोग 10th तक पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं खेती बाड़ी नहीं करूंगा, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर जैसे जॉब्स नहीं सीखूंगा, क्योंकि इन सारे जॉब्स में ग्लैमर नहीं है। ये मेंटालिटी हमारे यूथ को बर्बाद कर रही है। जो काम लीगल है और 2 वक्त की रोटी देता है, उस काम को एक्सेप्ट करना सीखना ही होगा। लाइफ टाइम के लिए नहीं तो टेम्पररी ही सही, हाथ में आया हुआ काम लेना ही होगा। जब लोग अनएम्प्लॉयमेंट का गुस्सा पब्लिक प्रॉपर्टी पर निकालते हैं तब बुरा लगता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम आज एक्शन लें। मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी स्कीम्स को और एफिशिएंट बनाएं और एमएसएमईज यानी छोटे और मीडियम बिजनेसेस को एनकरेज करें। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज भारत में वर्किंग पॉपुलेशन और डिपेंडेंट पॉपुलेशन दोनों 50-50 बटे हुए हैं। 15 साल से कम और 60 साल से ज्यादा एज के हर इंसान के लिए एटलीस्ट एक वर्किंग एज इंसान अवेलेबल, और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ का मौका है। ये गोल्डन पीरियड 2041 के बाद खत्म हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि हम आज अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। ये कोई मैजिक पिल नहीं है जो एक झटके में हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। इसमें पॉलिसी मेकर्स, प्राइवेट सेक्टर, आप और मैं सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। सरकार कहती है कि वो 2024 तक 10 लाख नए जॉब्स क्रिएट करना चाहती है, लेकिन ये जॉब्स कैसे होने वाले? ऐसे जॉब्स जो अगले 10 सालों में ऑब्सोलीट हो जाएंगे, या ऐसे जॉब्स जो हमारे यूथ को सक्षम बनाएंगे? हमें एक बैंड-एड की नहीं, एक सर्जरी की जरूरत है, और यही इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ा।